हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज टीवी। दोस्तों, जानवरों की कई ऐसी हरकतें होती हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा जो आपको हैरान जरूर कर देंगी। वीडियो की शुरुआत इसके थंबनेल से ही करते हैं। सांप अपने ही अंडे क्यों खा जाता है? ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ये कई जगह देखा गया है कि सांप अपने ही अंडे खा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि सांप का अगर कोई एक अंडा खराब हो तो इससे सांप के दूसरे अंडे भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए सांप उस खराब अंडे को खुद ही खा जाता है जिसमें इसका अपना बच्चा होता है। एक दूसरी वजह यह भी देखी गई है कि जब सांप बहुत ज्यादा भूखा हो या फिर ये परेशान हो तो भी ये अपने ही अंडे खा जाता है। ऐसा ज्यादातर पालतू सांप करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप तो अपने अंडों के इर्द गिर्द खुद को फैला लेते हैं और वहां से हिलते तक नहीं है ताकि ये अपने अंडों की हिफाजत कर सकें। My gosh, this hognose snake is eating her eggs. What are you doing? What is wrong with you? Those are your babies. दोस्तों, सांप से चलते हैं मेंढक की तरफ। क्या आप जानते हैं कि मेंढक अपनी आंखों से अपना खाना खाता है? आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। दोस्तों, मेंढक खाना खाते हुए अपनी आंखें अंदर की तरफ ले जाते हैं। इस वजह से इनके मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है और इस तरह खाना इनके पेट में आसानी से चला जाता है। अगर मेंढक खाते हुए अपनी आंखें अंदर ना करे तो इसके लिए अपने खाने को निगलना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, मेंढक तो आंखों का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी छिपकली भी है जो अपनी आंखों से खून निकालकर हमला कर सकती है। इसका नाम हॉर्न लिजर्ड होता है। ये छिपकली नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये छिपकली ऐसा अपनी हिफाजत के लिए करती है। अगर इसको लगे कि इसको खतरा है तो ये अपनी आंखों से खून फेंकती है। ये खून 16 फीट दूर तक जाकर गिर सकता है। ये खून वैसे तो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन कुछ जानवरों के लिए ये खून नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों, अपनी हिफाजत करने का ये अजीब तरीका है। लेकिन अब इन चूंटियों को देखें। इनको रेड फॉरेस्ट आंट्स कहते हैं। ये चूंटियां जर्मनी में रहती हैं और अपने जिस्म से एक एसिड निकालती हैं। इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जब भी इन चूंटियों को खतरा महसूस होता है तो ये मिलकर इस एसिड का एक पूरा शॉवर निकालती हैं, यानी मिलकर हमला कर देती हैं। ये एसिड खतरनाक भी हो सकता है और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए चूंटियों की इस पौध से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा परिंदा है जो एक टांग पर सो जाता है? इन्हें फ्लेमिंगोस कहते हैं। दोस्तों, ये परिंदा एक टांग पर खड़ा होकर सो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये बताई जाती है कि फ्लेमिंगो की लंबी टांगों को ठंड लग रही होती है, इसीलिए ये अक्सर अपनी एक टांग को अंदर कर लेते हैं और एक ही टांग पर खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि उसी टांग पर सो भी जाते हैं और फिर दूसरी टांग के साथ भी ये यही करते हैं। फ्लेमिंगोस एक टांग पर खड़ा रहने की प्रैक्टिस बचपन से ही शुरू कर देते हैं। इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, फ्लेमिंगोस का इस तरह सोना काफी अजीब है, लेकिन आखिर में इस उल्लू को देखें जो उल्टे मुंह होकर सो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा उल्लू के बच्चे करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह इन बच्चों का भारी सर होता है। उल्लू के बच्चे अपने सर का वजन ठीक से उठा नहीं पाते, इसीलिए ये उल्टा होकर अपने सर को जमीन पर रख देते हैं ताकि इनकी गर्दन थक ना जाए। ऐसा उल्लू अक्सर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।